गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने साफ बताया है कि इंसान के हर अच्छे बुरे कर्म का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और उसी के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक की यात्रा करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण और नरक की सजाएं। गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें इंसानों के कर्मों का पूरा हिसाब दर्ज होता है। इसमें 28 अलग अलग नरकों का जिक्र है, जहां पापियों को उनके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाती है। कहीं कहीं पर 36 नरकों का भी उल्लेख मिलता है, जहां अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड तय किए गए हैं। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा को उसके पापों के आधार पर अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। आइए कुछ खास नरक को समझते हैं। तमिस्र नरक। अगर किसी ने चोरी की है, खास तौर पर पैसा या किसी की चीजें छीन ले, तो उसकी आत्मा को तमिस्र नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को भूख प्यास से तड़पाया जाता है और उसे एक गहरे अंधेरे में रखा जाता है, जो उसके लालच और धोखे का प्रतीक है। रौरव नरक। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को तकलीफ देते हैं, उसका ठिकाना रौरव बनता है। यहाँ पापी आत्मा को एक अजीब और अज्ञात प्राणी के रूप में जन्म लेना पड़ता है, यानी जैसे उन्होंने दूसरों को तकलीफ दी, वैसे ही अब वो खुद भुगतते हैं। महारौरव नरक। अगर किसी ने अपनी जिंदगी में अत्याचार और निर्दयता दिखाई है, तो उसे महारौरव नरक में भेजा जाता है। वहां आत्मा को भयंकर और हिंसक प्राणियों द्वारा लगातार काटा जाता है, जो उसे उसके ही पापों को याद दिलाते हैं। लेकिन ये सजाएं सिर्फ मरने के बाद मिलती हैं या जीवन में भी कुछ संकेत मिलते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ गलतियां ऐसी हैं जो जीवन में ही बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती हैं और मरने के बाद भयंकर नरक का रास्ता दिखाती हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नरक की ओर ले जाती हैं? दूसरों को दुख देना। हम अक्सर जाने अनजाने अपने परिवार, दोस्तों या जान पहचान वालों को दुख पहुंचा देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक गंभीर पाप माना जाता है? रामायण और महाभारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। रावण, जिसने अपने अहंकार और गलत निर्णय से न सिर्फ सीता माता को कष्ट दिया, बल्कि पूरी लंका वंश का नाश कर दिया, उसे भी अपने कर्मों का फल मिला। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर हम भी अपने जीवन में दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो हमारे लिए नरक की सजा तय है। अपने कर्मों को ना समझना। कभी कभी हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका परिणाम हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन क्या ये बहाना हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने कर्ण की कहानी सुनी है, तो आप समझ सकते हैं कि कर्ण ने बिना सोचे समझे दुर्योधन की दोस्ती में कई फैसले लिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। पांडवों के खिलाफ लड़ने के उनके फैसले ने महाभारत का युद्ध छेड़ दिया, जिसने पूरे कौरव वंश को खत्म कर दिया। सीख। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बर्बाद कर सकते हैं। हिंसा और क्रूरता। अगर कोई अपने गुस्से में हिंसा और अत्याचार करता है, तो उसे गंभीर नरक भोगने पड़ते हैं। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी क्रूरता और हिंसा के कारण लंका का सर्वनाश हो गया। गरुड़ पुराण कहती है, जो इंसान हिंसा और क्रूरता का प्रदर्शन करता है, उसे मौत के बाद भी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। झूठ और धोखा। अगर किसी ने झूठ बोलकर या धोखा देकर किसी को तकलीफ दी, तो ये भी एक बड़ा पाप है। झूठ सिर्फ सामने वाले को ही नहीं, बल्कि खुद को भी बर्बाद कर देता है। महाभारत में शकुनी और दुर्योधन की साजिश ने कौरवों का नाश कर दिया। झूठ और छल की बुनियाद पर खड़ी हर चीज एक दिन गिर जाती है, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या पूरी की पूरी सभ्यता। तो सवाल उठता है, ये सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसमें कोई गहरा राज छुपा है? क्या गरुड़ पुराण का ये ज्ञान सिर्फ एक मिथक है या कोई अनकही सच्चाई छुपी है? आपका क्या मानना है? Yana, Myntra URS is live, na? I know! Shop now! Sale is live. Shop now. आपल्या खास दिवसासाठी स्टायलिश दिसण्यासाठी